The area bounded by the curves y equal to mod x minus 1 and y equal to minus mod x plus 1। देखिए इसके करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो ये है कि हम मॉडुलस को उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिमूव कर दें और फिर कर्व ट्रेस करें। एक दूसरा मेथड हो सकता है जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएं और दोनों कर्व ट्रेस कर लें। तो देखिए हम दोनों मेथड से ट्राई कर सकते हैं। अगर हम मेथड वन देखें तो मेथड वन क्या कहता है कि y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। हमने यहाँ पे मॉडुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं जब अंदर वाला मॉडुलस के अंदर वाला पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन के साथ मॉडुलस रिमूव हो जाता है, और जब x यानी मॉडुलस के अंदर वाला नेगेटिव होता है तो ये माइनस साइन के साथ इसका मॉडुलस का साइन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई, यानी लीनियर फंक्शन बन गया, तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है, अब दूसरे वाले कर्व की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस वन। सेम लॉजिक से व्हेन x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन के साथ रिमूव होगा तो ये माइनस साइन पहले से बाहर है। व्हेन x इज नेगेटिव तो नेगेटिव साइन के साथ रिमूव होगा, माइनस साइन पहले ही बाहर है तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही स्ट्रेट लाइन। और देखिए स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना टफ इस वजह से नहीं होता क्योंकि उसके अंदर हमें जो है केवल 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और उस कर्व ड्रॉ हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आसानी मामला रहता है। तो कर्व को लेकर तो हमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। हमने क्या किया कि जैसे x ग्रेटर देन जीरो की बात करी तो जीरो पहुंचे, जीरो पे पहला x रखा, x को जीरो रखा तो y की वैल्यू आ गई माइनस वन, यहाँ माइनस वन ले लिया, ये पॉइंट हो गया जीरो पे माइनस वन। फिर हमने x को वन रखा, वन पे मिल गया जीरो, तो शॉर्ट दो पॉइंट मिल गए, तो भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। दूसरी बात कि सर इधर का ही पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि x जीरो से बड़ा लेना है, हमें जीरो से आगे चलना है, तो इधर लेफ्ट में तो ये कर्व मिलेगा ही नहीं, तो ये कर्व इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब आ गया है व्हेन x इज लेस देन जीरो। जब x लेस देन जीरो था तो x को हमने पहले हमने जीरो ही पुट किया, जीरो पे हमें ये भी माइनस वन मिल रहा है, यानी कि जीरो माइनस एच रखा तो हमें जीरो ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है। और मॉडुलस देखो, मॉडुलस के अंदर अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो मॉडुलस लगाने से वो हमेशा कंटिन्यूस ही रहता है। इसका मतलब डिसकंटिन्यूस तो होना ही नहीं था। ये हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं तो अंदर तो लीनियर फंक्शन था, कंटिन्यूस होता है, उसके वो मॉडुलस लगाएंगे तो वो भी कंटिन्यूस होगा। वन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से वो कंटिन्यूटी में फर्क नहीं पड़ता, कर्व ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो एक पॉइंट x को माइनस वन रख लीजिए, माइनस वन पे क्या मिलेगा, ये जीरो। तो बिल्कुल इसी तरह से आ गया कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, ये कर्व ड्रॉ हो गया। अब दूसरे कर्व पे आए, फिर वही x को जीरो पुट कर केवल x की दो वैल्यूज ही रखेंगे, एक्स्ट्रा नहीं रखनी। बस ये ध्यान रख लेना कि उसी डोमेन में रखनी जिसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जीरो रखा तो ये मिला वन, ठीक है ओके, जीरो भी मिला वन। और आगे चलेंगे, वन पे मिल गया जीरो, यानी बिल्कुल ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। देखो कितनी कम मेहनत करनी पड़ी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको मिल रहा है आसानी से। अब आगे चलते हो, व्हेन x इज लेस देन जीरो, तो जीरो भी रख सकते हैं क्योंकि जीरो पे भी डिफाइन होगा। अगर मैं यहाँ से जीरो हटा दूँ क्योंकि फंक्शन कैसा था, कंटिन्यूस, तो वैसे भी जीरो माइनस एच रखें तो भी वैल्यू वही आएगी, टेंडिंग टू वन ही आएगी। तो जीरो रख के देखो तो वन की तरफ जा रहा है, तो वन से स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूस था, और माइनस वन पे जीरो, तो देखना कितना बढ़िया रहा। ये पॉइंट पहले से माइनस वन ऑब्टेंड हुआ था हमें। तो इसका मतलब दोनों ही केसेस ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है कर्व, है ना। तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा फील तो हो रहा है कि ये हमारा स्क्वायर बनना चाहिए। रीजन, ये दोनों लेंथ इक्वल है वन वन, तो ये 45 45 हो गया, एंगल्स अपोजिट टू, इक्वल साइड्स आर इक्वल। और ये रूट टू हो गया, ये भी रूट टू हो गया विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो सारी साइड इक्वल, और ये दोनों एंगल कितने हो गए बेटा, 45 45। सिमिलरली ये भी 45 45 है ना, ये भी 45 ये भी 45, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये भी 45, तो ये 90 बन गया, तो ये स्क्वायर ही बन गया। तो स्क्वायर में तो केवल साइड से कंसर्न है हमारा, और साइड हमारी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस जो है वन है, ये वन है तो रूट टू ही आएगी। तो इसका मतलब एरिया कितना बन जाना चाहिए, रूट टू स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। तो इस तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आंसर टू आ जाएगा। लेकिन अगर हम कर्व, वैसे कर्वटेशन से कम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाने से कोई ज़्यादा जल्दी काम नहीं होगा,
डेफिनेशन ओपन, मॉडुलस हटाओ और जो आपका रिजल्ट आता है। लेकिन फिर भी अगर मॉडुलस का ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत बार टाइम इसमें नहीं लगेगा। देखिए एक बार इसको ऐसे भी ट्राई कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे हम मेथड 2 पे आते हैं तो मेथड 2 यहाँ पे कह रहा है कि y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस वन। सबसे पहले आप इसमें से वन हटा दीजिए तो ये कर्व नंबर 1 हुआ, ये कर्व नंबर 2 हुआ, ये माइनस मॉड ऑफ एक्स, ये कर्व नंबर 3 हुआ, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो पहले हम ये बनाएंगे, फिर इसकी हेल्प से हम ये बनाएंगे, फिर इसकी हेल्प से हम अपने रिक्वायर्ड कर्व पे पहुंचेंगे। तो आप खुद बताइए, मॉड ऑफ एक्स का कर्व वी शेप कर्व होता है, सभी को नोन है। इसके बाद आप पूरे एफ एक्स, अगर ये हमारा एफ एक्स था तो इस एफ एक्स के ऊपर आप क्या लगाएंगे, पूरे के आगे माइनस साइन। तो माइनस साइन लगाने से क्या होता है, कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज देता है, तो सारा कर्व ऊपर तो इमेज नीचे आ जाएगी। फिर इसके अंदर जब आप वन ऐड कर देखिए, ये कर्व हट चुका है यहाँ से, है ना। ये कर्व नंबर 1 था, ये हटा दिया मैंने, ये कर्व नंबर 2 बना। अब ये शिफ्ट हो जाएगा, एफ एक्स में अगर कोई नंबर ऐड कर दिया जाए कांस्टेंट तो कर्व ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है, तो प्लस किया है हमने तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट से, तो कर्व ऐसा आएगा। तो यहाँ पे 0,1 होगा, है ना, और ये कर्व शिफ्ट हो गया। अब बच्चा कहेगा सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे, तो भैया आपने ओरिजिनल कर्व से पूछ लो। y को 0 रखो क्योंकि x एक्सिस है, y को मैंने 0 रखा तो मुझे x ऑब्टेन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने y को 0 यहाँ रखा तो ये हो गया माइनस मॉड एक्स प्लस वन, तो -1 इधर आया तो x की वैल्यू +-1 आएगी क्योंकि मॉडुलस ओपन होगा, तो साफ दिख गया ये -1 रहा होगा, ये 1 रहा होगा। तो कर्व इससे भी जल्दी ड्रॉ हो रहा है, पर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। तो ये है हमारा y, ये हमने बना लिया पहले। अब हम ये बनाएंगे मॉड x -1। तो मॉड x ही लिखा है तो 1 को यहाँ से डिलीट मार दो, 1 हट गया। तो मॉड x का कर्व तो हमें आता है, तो मॉड x का कर्व तो कुछ इस तरह से बनेगा। और -1 करने से क्या होगा, शिफ्ट नीचे हो जाएगा ये कर्व, है ना, -1 पे, क्योंकि y में से आपने 1 यूनिट लेंथ कम करी तो नीचे चला गया कर्व। तो ठीक है, तो ये -1 पे आ गया। अब कहानी आई कि सर ये कर्व वी शेप तो बनाना कैसे जाएगा, तो भाई यही बताएगा जो भी है। आपने इसके अंदर y को जो कर्व बताएगा, y को 0 पुट करा x एक्सिस के लिए, इम्प्लाइज ये 1 इक्वल टू मॉड x आया तो x इज ऑब्टेन्ड +-1। तो ठीक है, हमें क्लियर हो गया कि जय भाई ये तो ये बन जाएगा, पॉइंट हमें मिल गया, है ना, 1 और -1 तो यहीं से ही जाएगा। तो आगे तो आपको साफ दिख ही रहा है, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, ये √2 है, ये 45, ये 45, ये भी 45, सिमिलरली ये भी 45। तो एरिया तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बताया आपको और मॉडुलस को रिमूव करना भी सिखाया।